हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना 10th क्लास का प्रैक्टिस पेपर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, DOE, जो सभी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी एप्लीकेबल है और अपनी 10th क्लास के लिए तो खैर है ही है। ओके, तो ये सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेक्शन है ये है सेक्शन इस वीडियो में हमारा C, और सेक्शन A और B ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। तो आप लोग जाइए उस आप लोगों को उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन जो कि कंस्ट्रक्शन है हमारा। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखिए, हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। उसके दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और दोनों कहाँ कितने पे इंक्लाइन होने चाहिए? 80 डिग्री पे। ओके, सो करते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा? हमको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, बिना सर्कल ड्रॉ करे हमारा काम नहीं चलेगा। सो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम इसको मार्क कर देंगे O, और ये कर देंगे 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ OA एंड कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल AOB। हमने ये OA ड्रॉ किया। अब इसी को बेस लेते हुए हम क्या करेंगे? एंगल AOB कंस्ट्रक्ट करेंगे। कितना? 100 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। तो ये हमने 100 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। ये कितना हो गया? 100 डिग्री। इसके बाद आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस, OA क्या करेगी? रेडियस की तरह एक्ट करेगी। एक्ट क्या? वो है ही रेडियस। ओके, तो टेंजेंट जहाँ पर कांटेक्ट करता है सर्कल से, वो पॉइंट पर एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का, है ना। ये हम पढ़े हुए हैं, इसको हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम क्या करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे एंगल OAP। क्या करेंगे? एंगल OAP कितना? 90 डिग्री। और एंगल OBP, इसको भी कितना करेंगे? 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर कहीं पर भी एक दूसरे को इंक्लाइन करेंगे, ठीक है ना। P पॉइंट है कोई, ठीक है ना। तो ये हमने ड्रॉ किया और ये यहाँ पर इंक्लाइन हो गया। ओके, अब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को जहाँ पर इंक्लाइन कर रहे हैं ना, वो एंगल बन गया हमारा 80 डिग्री। क्यों बन गया? क्योंकि देखो 90 और 90, ये तो 180 हो गया। अब ये एंगल का सम और ये एंगल का सम हमारा 180 होता है। तो भैया हमें यहाँ पर जो भी एंगल चाहिए उसको 180 में से माइनस कर दो और वो एंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। आपका जरूरत का जो एंगल आपको दिया गया है कि हमारे टेंजेंट्स जितने भी एंगल पे हमें इंक्लाइन कराने हैं वो आप करा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन PA एंड PB which are required which are required tangents। तो ये हमारे रिक्वायर्ड क्या है? टेंजेंट्स है। बस सिंपल सा काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उसको अवनयन कोण। क्या बोलते हैं उसको? अवनयन कोण ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर। ये एक टावर है, इसको हमने टावर TS मान लिया, और एक कार यहाँ पर A है और एक कार हमारे पास यहाँ पर B है, ठीक है। अब ये दोनों टावर के एक ही बेस पर है, एक ही साइड में है। देखिए आगे आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एंगल है, ये वाला जो B का एंगल है, ये हमको मिलता है कितना? 30 डिग्री।
और ये जो एंगल है ये मिलता है हमको कितना 45 डिग्री, यानी कार ए को जब देखता है तो 45 डिग्री, कार बी को देखता है तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब देखिए अब क्या कह रहा है, इफ़ द कार्स आर 83 मीटर अपार्ट, इन दोनों कार्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 83 मीटर, ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमसे हाइट पूछ रहा है तो हम इसको h मान लेते हैं, और ये जो फुट ऑफ टावर से एक कार की जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। लेट टी एस मीन्स HEIGHT हाइट ऑफ टावर कितनी है, h हमने मान ली h मीटर्स। ओके, और हमने लेट एक और किया क्या, SA डिस्टेंस ऑफ कार A फ्रॉम टावर, टावर से कार A की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x मीटर हमने ले ली। ठीक है, अब जरा आते हैं हम ट्राइंगल TSA में। किस में आते हैं हम ट्राइंगल TSA में, इस वाले में, इन ट्राइंगल TSA। तो यहाँ पर टेन थीटा जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है TS अपॉन SA, टेन थीटा। अब देखिए ये इसको एज अ पैरेलल हम कंसिडर करते हैं क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, और ये जो एंगल बना है इसके साथ जो बना है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये नहीं, इसके साथ जो एंगल बना है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो एंगल इसके अकॉर्डिंग बन रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू TSH अपॉन ऐसे x। tan 45 क्या होता है 1 इक्वल्स टू क्या होगा h अपॉन x, यानी कि जो हाइट है टावर की वो दोनों हो गए हमारे यहाँ पर बराबर, और ये डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, इसको हमने पहला मान लिया। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल TSB में चलते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू TS अपॉन SB, यहाँ पर tan 30 डिग्री लग जाएगा। TS हमारा कितना है h, और SB कितना दे रखा है हमें, ये पूरा आएगा, ये जो SB डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 83, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे x प्लस 83। अब ये जो x प्लस 83 आया, ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 83, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 83 इक्वल्स टू h√3। अब यहाँ पर ये जो h है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x से, तो ये क्या कितना हो जाएगा x प्लस 83 इक्वल्स टू x√3, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x√3 माइनस एक्स इक्वल्स टू, तो अपनी जगह पर रहेगा पॉजिटिव जगह पे ही। ठीक है, तो x हमने निकाल लिया कॉमन, हो गया कितना √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 83, और x की हमने वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 83 अपॉन √3 माइनस 1, 83 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये जो x की वैल्यू है ये सेम है किसके, h के बराबर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई 83 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसी का ऑप्शनल है। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। तो अब कैसे कैसे वो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, जो एलिवेशन एंगल बनेगा ना वो हमेशा ऊपर के लिए बनेगा, और जो डिप्रेशन बनेगा वो हमारा हमेशा बॉटम निचले हिस्से के लिए बनेगा। फ्रॉम द लाइट हाउस इज फाउंड टू बी
30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ए 60 मीटर हाई टावर। ये हमारा एक 60 मीटर हाई टावर है ए बी। कितना है ये? 60 मीटर। अब यहाँ से जब हम यहाँ से ऊपरी हिस्से को देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है 30 डिग्री, और जब हम निचले हिस्से को देखते हैं तो एंगल बनता है हमारा कितना? 60 डिग्री। तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या है हमारा? ये है हमारा लाइट हाउस। ये हमारा ए बी टावर है, लाइट हाउस हो गया। सो ए बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। इसको हम मान लेते हैं ई पॉइंट। ओके। अब देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी? 60। अगर हम बी सी को एक्स मान लेते हैं तो ए ई बी कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और इसको हम डी ई को हम कितना? एच मान लेते हैं। तो जो टोटल हाइट है वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी h प्लस 60। क्या हो जाएगी? h प्लस 60। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब जो हमसे वो पूछता है जरा उसे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस, यानी कि लाइट हाउस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी x की वैल्यू निकालनी है, एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस की जो हाइट है इसको भी हमको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए करते हैं। इसी डायग्राम से हम अपनी सारी वैल्यूज़ को उठा लेंगे जो हमने यहाँ पे लगा दी हैं। तो सिंस, जरा एक बार ये बात बता दें क्या, सिंस ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी हमारा क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो ए बी है वो हमारा ई सी के बराबर है। ठीक है, कितना? 60 डिग्री। और हमारा जो ए ई है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। कितना भैया? एक्स। अब हम बात करते हैं अपने ट्राइंगल की। सो इन ट्राइंगल कौन सा वाला चले? ये छोटा वाला चल लेते हैं, है ना, नीचे वाला। सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 कितना होता है हमारे पास? √3 इक्वल्स टू ए बी कितना है? 60 अपॉन में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 अपॉन में √3। अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3। रेशनलाइज कैसे करते हैं? जब भी नीचे कोई भी रूट की वैल्यू होती है, अगर सिंगल है वो, तो हम उसका मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 60 √3, और ये मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। 3 से कट गया, कितना आया? 20। सो 20 √3 ये हो गया, यानी x की वैल्यू निकल आई हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल इस वाले ऊपर वाले पे। ठीक है ना, ए ई डी में यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है? 30 डिग्री इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए ई। ये कितना होता है भैया? ये होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए ई कितना है? एच, सॉरी डी ई कितना है? एच, और ये कितना है? एक्स। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? √3h हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? √3h। अब देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू आ गई और यहाँ पर भी x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों x की वैल्यू हैं तो ये आपस में बराबर होंगी। तो मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ। तो √3h बराबर कितना हो जाएगा? 20 √3 से √3 कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। अब ये h क्या है हमारे पास? ये डी ई की वैल्यू। ठीक है, सो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ टावर हो जाएगी आपकी डी ई प्लस ई सी। और डी ई कितना है आया हमारा? 20 प्लस ई सी 60, कितना हो गया? 80 मीटर। यानी टावर की हाइट जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी होगी हमारी? 80 मीटर। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस कितना है? x, जो कि कितना है? 20 √3 मीटर। ओके, सो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे हैं ना तो उसको स्टेप बाय स्टेप रीड करके आप डायग्राम को समझिए। ठीक है ना, यहाँ पर डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है और कहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। राइट,
चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी हमको यहाँ पर केस दिया जाता है, एक कंसेप्ट दिया जाता है अपनी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, और उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जरा ये एक कंसेप्ट है, ये स्कूल फीस से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसको जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ए स्कूल चार्जेस अ फी ऑफ 1500 मंथली, यानी एक स्कूल है जो 1500 रुपये महीना फीस चार्ज करता है, अगर 10 तारीख तक पे कर दी तो, हर मंथ की। ठीक है, ये आप सबको पता है कि हम सब ज़्यादातर स्कूलों में फ़ीस कब तक पे कर देते, 10 तारीख से, या 10 तारीख से पहले पहले करते थे, जिससे हम लोगों को भी कोई फाइन ना लगे, है ना। फ्रॉम 11th डे दे पुट अ पेनल्टी ऑफ ₹105, बहुत ज़्यादा पेनल्टी है भाई। ठीक है, तो 10 तारीख के बाद यानी 11वां तारीख, 11वें दिन, 10 दिन के बाद यानी 11वें दिन, डैट मीन्स 11th डेट जो है उस पर पेनल्टी लग जाती थी उसके बाद से। ठीक है ना, 10 के बाद 11 से शुरू हो गई पेनल्टी। रमा वाज नॉट एबल टू पे द फी ऑन 10th ऑफ फरवरी, यानी 10 फरवरी 2020 की बात है ये, कि रमा जो है वो फ़ी नहीं पे कर पाई। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ से एपी क्या बनेगी, ये एपी का सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ से जो एपी बनेगी, देखिए ये जो है ये तो हमारा फिक्स अमाउंट है, कब तक का है, जब हम 10 तारीख तक पे कर दें। लेकिन पेनल्टी हमारी 11वें दिन से चल रही है, तो इसका मतलब जो हमारे लिए यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो 11 तारीख वाली होगी, 11th डे वाली ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो 11th डे पे वो कितना पे करेगा, 11th डे पे वो पे करेगा 1500 रुपये फीस प्लस 105 रुपया फाइन। तो कितना होगा टोटल, 1605, 1605 रुपीज़ हो गए। ओके, अब यही इसको क्या होगा, हर दिन जितना ये लेट करेगा उतना ऐड ऑन होता चला जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया, 105 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारे ये एपी का एक आपको सीक्वेंस पता चल गया। तो अगर आप ये एपी ड्राइव करना चाहते हैं, तो पहला कितना हो जाएगा हमारा 1650, इसमें 105 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 1710। इसी तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसी एपी को हम कंटिन्यू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट जो हमसे कहता है वो ये कह रहा है कि रमा पेड टोटल 2445 फीस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि अगर रमा ने फरवरी में कितना पे किया, 2445। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑन विच डेट ऑफ फरवरी डिड रमा पे दी फी, रमा ने फरवरी की कौन सी तारीख में फ़ी को पे किया। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, टोटल रमा ने कितना पे किया, टोटल रमा पेड, कितना पे किया उसने, ₹2445, राइट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये टोटल अमाउंट हो गया, तो ये हो गई हमारी ए एन की वैल्यू, ये क्या हो गई हमारी ए एन की वैल्यू हो गई। पिछली ए सीरीज जो हमने अभी पीछे जो हमने देखा था उसमें हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई, 1605 रुपये, और डी यहाँ पर हमारे पास कितना है, 105 रुपये। यानी हमें यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। एन क्या हमारे पास, एन हमारे लिए हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, उसने कितने दिन बाद फीस सबमिट की, उसके अकॉर्डिंग हम डेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है, 2445 इक्वल्स टू 1605 प्लस एन माइनस वन, डी है 105। इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 840 इक्वल्स टू एन माइनस वन 105। 105 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो n माइनस वन की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारी 8, और n की जो वैल्यू है वो आ जाती है 9। इसका मतलब 9 दिन बाद उसने फ़ी पे की है, और 9 दिन बाद पे की है, तो इसका मतलब डेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, डेट हो जाएगी हमारी 19th ऑफ Feb। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भैया 10 के बाद पेनल्टी लगनी शुरू हुई, यानी कि 11, 12, 13, और 9 दिन बाद उसने फीस जमा की, यानी 9th डे उसने फीस जमा की है, तो इतनी पेनल्टी उसको लग चुकी है। ठीक है ना, ये इतनी पेनल्टी के साथ उसकी फ़ीस है, तो 19th ऑफ Feb को उसने क्या किया, अपना फ़ी सबमिट किया है। ओके, अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मैं यहीं से करता हूँ।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रमा पेज अ फी ऑन 1 मार्च। अच्छा, यहाँ पर उसने क्या किया, रमा ने अगर 1 मार्च को फी पे की है फॉर फरवरी एंड मार्च, यानी दोनों महीने के लिए बोथ, तो उसने कितना अमाउंट पे करना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, फैब 2020 में हमारा फैब 2020 क्या था, लीप ईयर था, तो इसमें कितने डेज थे, 29 डेज थे। ठीक है, इसका मतलब इसने 19 डेज क्या की, फी लेट कर दी। ठीक है ना, 19 डे लेट हो गया, तो रमा जी कितना कितना लेट हो गई, 19 डेज लेट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम टोटल 19 डेज में उन्होंने कितना फाइन ऐड ऑन हो, आपका उनका कितना फाइन ऐड हुआ वो हम निकालेंगे। तो हम यहाँ से A19 निकालेंगे, A19 निकालेंगे, A+18D का यूज करके। सो A इज 1605 प्लस 18 × 105, 1605 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आता है 1890, और टोटल हो जाता है हमारा 3495। यानी फरवरी की जो फीस हो गई वो कितनी हो गई हमारी, 495 इसकी फैब की फीस हो गई। अब मार्च की फ़ीस कितनी है, मार्च की फ़ी है हमारी 1500। तो टोटल अमाउंट जो उसने पे किया होगा, टोटल अमाउंट पेड, तो कितना हो जाएगा, 3495 प्लस 1500 विल बी गिव अस 4495 रुपीज़। ओके, तो 4495 उसने टोटल अमाउंट पे किया होगा अगर उसने 1 मार्च को हमारी फीस सबमिट की होगी, राइट। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या है, कंसेप्ट को ऐड ऑन करना है, इसमें आपको समझना है, आपको ये पकड़ना है कि ये कंसेप्ट हमारा कौन से मैथमेटिकल पार्ट से जुड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टंकी और कुछ इस तरह का सवाल है, पढ़ते हैं जरा। सेल्वीज हाउस हैज़ अ ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखिए, ये एक ओवरहेड टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, आप सबको दिख रहा होगा, और ज़्यादातर इसी तरह के टैंक्स होते हैं घरों के ऊपर। इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प क्या होता है, एक अंडरग्राउंड टैंक। ये देखिए, ये अंडरग्राउंड टैंक है, इसमें से पानी इसमें भरना है, इसमें से वाटर हमको क्या करना है, इसमें भरना है विद द हेल्प ऑफ पंप। ओके, जो कि क्यूब, ये जो है सम्प जो है ये कैसा है, क्यूबॉइड शेप में है। सम्प का जो डायमेंशन है, हम यहाँ से डायमेंशंस लिख लेते हैं। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ सम्प। और यहाँ पे आपको डायमेंशंस पे बहुत ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, इसका कारण बताता हूँ। कारण ये है कि यूनिट हमारे यहाँ पर अलग अलग है। डायमेंशंस ऑफ सम्प कितना है, 1.57 मीटर मल्टीप्लाई 1.44 मीटर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 95 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, देखिए क्या है वो, 95 सेंटीमीटर। तो हम इसको, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, ये जनाब सेंटीमीटर में, तो हम इसको बदल कर मीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे। और जब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ टैंक लिख लीजिए, डायमेंशंस ऑफ टैंक। तो टैंक की डायमेंशन क्या है, देखिए टैंक की जो डायमेंशन है वो हमको रेडियस दिया हुआ है। कितना रेडियस दिया हुआ है, ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। एंड हाइट दी हुई है हमको, हाइट जो है टोटल वो कितनी दी हुई है, 95 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर, और ये हो जाएगा 0.95 मीटर। क्यों, क्योंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर टू मीटर के लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे डायमेंशंस। होप आपको लॉजिक या जो केस है ये समझ में आ गया होगा। अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रिमेनिंग वाटर इन द सम्प। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सम्प से इसमें पानी भरते हैं, ठीक है ना, एक टैंक में पानी अगर हम भरते हैं तो इसमें कितना पानी बचेगा। देखिए, पानी भरा जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे।
So find the remaining water in sump. So remaining water in sump will be equal to volume of sump minus वॉल्यूम ऑफ टैंक। भाई सीधी सी बात है, जो सम्प का वॉल्यूम है उसमें से टैंक का वॉल्यूम माइनस कर दो। ठीक है, तो सम्प के वॉल्यूम के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, क्यूबॉइडल है इसलिए एल इंटू बी इंटू एच, माइनस टैंक सिलेंड्रिकल है इसलिए उसके लिए होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 पॉइंट लेंथ कितनी थी हमारी 1.57 मल्टीप्लाई ब्रेथ थी 1.44 मल्टीप्लाई हाइट थी हमारी 0.95, इसका माइनस करेंगे इसमें से। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 1.34 यूज करेंगे, आप 22/7 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेडियस हमारा यहाँ पर कितना है 0.6 इंटू 0.6। अच्छा, यहाँ पर जो हाइट है वो मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर जो हाइट है वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको भर रहे थे तो लाइट जाने की वजह से जो टैंक है वो हमारा सिर्फ 70 मीटर भरा। कितना मीटर भरा भाई 70 मीटर भरा हमारा टैंक। ओके, जब टैंक हमारा 70 मीटर ही भरा तो बताइए उसमें संप में कितना पानी बचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट हम यूज करेंगे 70 सेंटीमीटर भरा था, मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से इसको कैलकुलेट करते हैं हम। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.14776 माइनस इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.79128। मैंने कंप्लीट लिया है, आप 2 डिजिट तक ले सकते हो डेसिमल के बाद। ओके, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 1.3648 मीटर क्यूबिक, जिसको राउंड करके हम 1.36 मीटर क्यूबिक कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइट बीच में जाने की वजह से जब हमारा टैंक सिर्फ 70 सेंटीमीटर भर पाया था, कितना भर पाया था 70 सेंटीमीटर जो भर पाया था, पूरा नहीं भरा था ये। ओके, तो इसकी वजह से ये जो टैंक जो हाइट हमने यहाँ पर कितनी ली है 0.7, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे सेकंड पार्ट पे इसके क्वेश्चन के। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक विल बी फिल्ड बाय द कंप्लीटली फिल्ड सम्प, यानी अगर ये सम्प पूरा भरा हुआ है तो हम कितने ऐसे सिलेंड्रिकल टैंक भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले दोनों के वॉल्यूम्स निकालने हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सम्प निकालेंगे हम पहले। और वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या है एल इंटू बी इंटू एच, जिसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.14776, जिसको आप अप्रॉक्सली 2.15 लिख सकते हैं मीटर क्यूबिक। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 1.44 मल्टीप्लाइड बाई 0.95। ओके, अब हम निकालते हैं क्या वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, सिलेंड्रिकल है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 3.14 इंटू रेडियस 0.6 इंटू 0.6। अब ये टैंक फुल भरने की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो हाइट है वो हमारी ओरिजिनल हाइट जो टैंक की दी गई थी 0.95 यूज करेंगे। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.0738 मीटर क्यूबिक, जिसको अगर आप राउंड अप करते हो तो 1.0807 के आसपास आता है। ओके, आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये है 2.15, या इसको देख लीजिए इसके आगे की डिजिट, ये है 2.14 और ये है 1.07। इसका मतलब जो सम्प का जो वॉल्यूम है वो टैंक के वॉल्यूम का डबल है। इसका मतलब डेट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सम्प इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो इसका मतलब है कि अगर सम्प पूरा भरा होगा
तो हमारे 2 टैंक्स फिल हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा सम पूरा भरा होगा तो हमारे 2 सिलेंड्रिकल टैंक्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ तक था हमारा ये सेक्शन। ओके, और उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ जस्ट फॉर रिवीजन, जिससे आपको कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन सीरीज लेके आने वाला हूँ, सो प्लीज़ देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।